नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम सूरत राजभर और आप देख रहे हैं RS24 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां आज हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ और अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के ने अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि मऊ जनपद के थाना दक्षिण टोला अंतर्गत हकीकतपुरा में 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने वाले भारत के आज़ादी के अग्रणी नेतृत्वकर्ता अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म उत्सव हिंदू राष्ट्र संघ और अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। देखें मऊ से राम सूरत राजभर की रिपोर्ट। क्या चाहती है, जो छुपाया गया है, इनका जन्मदिन क्या है और जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या है। काफी मजबूरी ऐसी रही, आप लोगों को आज बता दें कि हमने इनका जन्मदिन का समय लिखा भी नहीं। सरकारी आंकड़ों में 19 जुलाई है, लेकिन वास्तविक जो इनके परिवार के लोग जो हैं, इनके गांव के लोग, इनके यहाँ जो शिलालेख लिखा हुआ है उसमें 30 जनवरी है। तो हम किस को मनाएं, सरकारी अभिलेख को मनाएं या उस शिलालेख पर लिखे हुए या उनके गांव के लोगों के द्वारा बताया गया। तो ये जन जागरण जो है, इस माध्यम से हम लोग तमाम चैनलों के माध्यम से थोड़ा देना चाहते हैं। और इसी तरह से आप जो आज किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 1857 के क्रांति का न कोई शताब्दी हम मना रहे हैं और न ही और शतक मना रहे हैं। चूँकि ये चर्चाएं जो है क्यों हुई, 1857 के क्रांति को हमारे इतिहास में बहुत नामों से दर्ज किया गया है। कहीं सिपाही विद्रोह, तो कहीं किसान विद्रोह, तो कहीं राजशाही तानाशाही विद्रोह। लेकिन जो 1857 की क्रांति वीर सावरकर द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर लिखा गया और प्रसारित किया गया, तब से लोग इसका महत्व समझते हैं। 1857 की क्रांति 2 भागों में हुई थी। पहला 29 मार्च 1857 को कलकत्ता बैरकपुर से एक बागी बलिया का ब्राह्मण परिवार का युवा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में नौकरी करता था, जिस समय धर्म के आधार पर भारतीय संस्कृति हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म पर आघात किया गया था, जहां सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिलाकर के जो कारतूस का प्रयोग किया गया था, जो कि मुंह के द्वारा खोला जाता था, उस पर उन्होंने वहां पर तत्कालीन अधिकारी ह्यूसन और बेब थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है? जो अफवाह कि आज मंगल पांडे का आधिकारिक जो सरकारी आंकड़े में जो दिया गया है, जन्म तिथि 19 जुलाई 1827 बताया गया, लेकिन इनका वास्तविक जन्म तिथि 30 जनवरी 1831 है। हम लोग ये जानते हैं और बलिया के लोग प्रायः इस पर दूर दूर तक आंदोलन करने की बात की है और करते भी हैं कि मंगल पांडे का जन्म तिथि क्यों बदली गई। और जन्म तिथि ही नहीं, बल्कि इनके बाप का नाम, पिताजी का नाम सुदिष्ट पांडे और माता का नाम जानकी देवी को भी बदल करके दिवाकर पांडे और अभय रानी कर दिया गया। और इनका जन्म स्थान नगवा बलिया होने के बावजूद भी फैजाबाद बताया गया। क्या कारण है? आज इतिहास लेखकों से भी हम लोग पूछना चाहते हैं और उन पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जब नगवा के लोग, इनके गांव के लोग बराबर इस बात को उठाते रहते हैं कि इनका जन्म तिथि 30 जनवरी 1831 है, तो इसको क्यों 19 जुलाई 1827 किया गया? आज भ्रमित करके क्यों हम लोग को बताया जाता है? इस पर बहुत बड़ा संशय है। मैं इस बात को अभी नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं
कि इनके वास्तविक जन्म तिथि का घोषणा किया जाए। जो इनके गांव वाले, इनके परिवार वाले कहते हैं, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अपने पूरे कैबिनेट के साथ नगवा में गए हैं, इनके नाम से जो विद्यालय चल रहा है वहां पर उनका पटका लगाए हैं, और उसमें भी 30 जनवरी 1831 इनका जन्म तिथि अंकित है। मैं केंद्र सरकार से ये पुनः मांग करता हूं कि इस जन्म तिथि को सुधारा जाए, जांच किया जाए, नहीं तो हम अपने संगठन के माध्यम से इस बात को आंदोलन के रूप में परिवर्तित करूंगा कि जो हमारा इतिहास गलत दर्शाया गया है इसको सही रास्ते पर लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं मंगल पांडे जी, ये तो भारत जन जन के क्रांति के अग्रदूत रहे हैं, चाहे हमारा भारतीय संस्कृति में हम तो रोज इनसे प्रेरणा लेते हैं, रोज नमन करते हैं, और आज भी मैं नमन करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने कहा कि इनका वास्तविक जन्म तिथि 30 जनवरी है और सरकारी आंकड़े के हिसाब से 19 जनवरी दर्शाया गया है, तो आप भी तो सरकारी आंकड़े को ही फॉलो कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं इस माध्यम से सरकार को आगाह कर रहा हूं कि मंगल पांडे, हमारे भारतीय संस्कृति में ये समझाया जाता है कि हम रोज इनसे प्रेरणा लेते हैं। आज क्या, कल भी हम नमन करेंगे, परसों भी नमन करेंगे, इनसे बराबर प्रेरणा लेते हैं। आज उसी का नतीजा है कि ये भारत आजाद हुआ है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि 29 मार्च 1857 में बैरकपुर से इन्होंने एक क्रांति की थी, और 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति हुई है। लेकिन आज इनका क्रांति का क्षेत्र भी बदला गया है, इनको जहां फांसी की सजा हुई थी वो भी बदला गया है। क्या कारण है, क्यों इनको दबाया गया? आज हम अपने संगठन के माध्यम से इस बात को दूर तक ले जाएंगे। सरकार से अभी आग्रह कर रहे हैं, अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन का रूप ये भयंकर लेगा। एक बार अपना पुनः परिचय दे दीजिए। मैं हरे राम चौबे, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा और हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हम लोग, और उसी के माध्यम से